नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। देश भर से आईसिस के संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद जाहिर है कि बगदादी हिंदुस्तान में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आईसिस के नाम पर एक और साजिश रची जा रही है जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई रच रही है। यह खुलासा एक वीडियो से हुआ है। आज तक आपको वो वीडियो दिखाएगा और बताएगा कि कैसे आईएसआई बगदादी के नाम पर नया टेरर प्लान बना रही है। उम्मत के बेटे सरजमीन तौहीद अफगानिस्तान से तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें एक बड़ी पेचीदा साजिश का खुलासा है। भारत में आतंक का नया संगठन चिंता का सबब बन गया है, वो है आईएसआईएस। ऐ उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों, और तस्वीरों में मौजूद ये शख्स भी भारत को आईएसआईएस के नाम पर धमकी दे रहे हैं। और यकीनन तुम ये चाहते हो तो अल्लाह अज़्ज़वजल के कौल को गौर से सुनो। लेकिन ये साजिश आईएसआईएस की नहीं, बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की है। आतंकी साजिश पर आज तक का बड़ा खुलासा। खुफिया एजेंसीज की बड़ी तहकीकात। देश भर से आईएसआईएस के संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई आईएसआईएस हिंदुस्तान में पैर पसार रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और है। देश के सबसे बड़े दुश्मन नया टेरर प्लान बना रहे हैं। आज तक आपको बताएगा कैसे। दरअसल आईएसआईएस की तर्ज पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत में एक ऐसा ही संगठन खड़ा करना चाहती है जिसका मकसद भारत में भी सीरिया और इराक जैसी तबाही मचाना है। इस संगठन को आईएसआईएस का जामा पहना दिया गया है। पहली बार सामने आया साजिश का वीडियो। अगर जिंदगी ने वफा की तो अल्लाह अज़्ज़वजल की नुसरत और ताईद से हम तुम्हारे ऊपर होने वाले एक एक जुल्म का जरूर बदला लेंगे। आज तक के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खुफिया एजेंसियों ने तोड़ा आईएसआईएस का तिलिस्म। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आईएसआईएस का झंडा, उसी का लोगो लगाकर यह वीडियो जारी किया गया है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आज तक के पास है। इस वीडियो की हकीकत कुछ और है। दरअसल आईएसआईएस के नाम पर यह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया टेरर प्लान है। आईएसआईएस के नाम पर खेल रहा है पाकिस्तान। आईएसआईएस का प्लान इंडियन आईएसआईएस। ऐ उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों, यह वीडियो अफगानिस्तान के एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप में शूट किया गया है। इसमें इंडियन आईएसआईएस का चीफ शफी अरमार मौजूद है। तो अल्लाह अज़्ज़वजल के कौल को साथ ही मौजूद है उसका भाई सुल्तान अरमार, और इसके साथ नजर आ रहे लड़ाकों में हिंदुस्तानी भी है। तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स शफी अरमार अंसारुत तौहीद उर्फ इंडियन आईएसआईएस का चीफ है, और ये उसका भाई सुल्तान अरमार है। सुल्तान अरमार ने ही अंसार उत तौहीद की नींव रखी थी, जिसे अब इंडियन आईएसआईएस कहा जाता है। उसके बाद उसकी कमान उसके भाई शफी अरमार ने संभाल ली और अफवाह फैलाई कि सुल्तान सीरिया में आईएसआईएस के साथ लड़ता हुआ मारा गया। सूत्रों के मुताबिक सुल्तान अब भी जिंदा है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ आईएसआईएस के नाम पर साजिश रच रहा है। सुल्तान अरमार और शफी अरमार ने अंसारुत तौहीद ग्रुप में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से भी आतंकियों को जोड़ रखा है। और उनकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हो रही है। आज तक आपको दिखाएगा वो वीडियो जिसमें शफी अरमार समेत 8 इंडियन मौजूद हैं। साथ ही वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसके सहारे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और
इंडियन एजेंसीज को इस नए टेरर प्लान का पता चला और दिखाएंगे कि कितने इंडियन इस ग्रुप में जुड़कर कैसे भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। आईएसआई का मकसद है भारत में सीरिया और इराक जैसे हालात बनाना और इसके लिए आईएसआई ने बगदादी के आतंकी संगठन आईसिस का मुखौटा पहना है ताकि आतंकी हमला तो पाकिस्तान कराए लेकिन उसका आरोप लगे आईसिस पर। इस प्लान के तहत कई भारतीय आतंकियों की ट्रेनिंग अफगानिस्तान में कराई जा रही है। पाकिस्तान का हिंदुस्तान को दहलाने का नया प्लान। आईएसआई के टेरर प्लान का सनसनीखेज वीडियो। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के बगदादी। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से हो रही गिरफ्तारियां और हर रोज सनसनीखेज खुलासों के बीच आज तक आपको दिखाने जा रहा है वो सच जिसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बार फिर बेनकाब होगी। दरअसल आईएसआईएस के नाम पर हिंदुस्तान के जिन लड़ाकों को आतंक की फैक्ट्री में भर्ती किया गया उन्हें सीरिया या किसी दूसरे मुल्क में नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में तबाही मचाने के लिए तैयार किया जा रहा है और इसके लिए फंड दे रही है आईएसआई। ये वास्तव में सही है। बहुत बड़े पैमाने पर जो उनके स्लीपर सेल्स हैं इंडियन मुजाहिदीन हैं और उनके जो मॉड्यूल्स हैं इन सब को जोड़ने की कोशिश कर रही है और साथ में ये भी दर्शाने की कोशिश कर रही है कि वास्तव में वो आईएस के साथ जुड़े हुए हैं ना कि इनके साथ, ताकि हमारी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनकी निगाह उस तरफ कर दिया जाए और अगर कोई बड़ा हादसा होता है इनके माध्यम से तो हमारी उंगली पाकिस्तान की तरफ ना उठे, इंस्टेड हम वाइल्ड गूज चेज पर पड़ जाए। इस वीडियो में कहा गया है कि यह हिंद तेरी तरफ आ रहे हैं हम। इस ग्रुप के सरगना सुल्तान और सफी अरमार के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन देखिए इन तस्वीरों में और कौन कौन है। वीडियो में इन सब के कोड नाम दिए हुए हैं और इनमें ज्यादातर हिंदुस्तानी है। ये है अबू लैस जो हैदराबाद का रहने वाला है और ये है अबू मोहम्मद जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वीडियो में दिख रहा तीसरा शख्स उत्तर प्रदेश का रहने वाला अबू बशीर है और अगला आतंकी है अबू मसब जो कर्नाटक का रहने वाला है। कर्नाटक से ही अगला आतंकी अबू सईद है जबकि मुंबई से अबू हरीदा नाम का आतंकी ट्रेनिंग के दौरान दिखाया गया है। ये तो हुआ आतंकियों की ट्रेनिंग का वीडियो, लेकिन एक और वीडियो कंधार से दिल्ली के नाम पर जारी किया गया है। इस वीडियो में आतंकियों ने हिंदुस्तान पर हमला करने की धमकी दी है। आतंकियों ने इसी वीडियो को हर उस संदिग्ध के पास भेजा था जिन्हें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, एनआईए और देश भर की तमाम एजेंसियों ने आईएसआईएस के नाम पर आतंक फैलाने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसी वीडियो में आतंकियों ने एक नक्शे के जरिए यह जताया कि उनका आखिर प्लान क्या है। वीडियो में कंधार से दिल्ली तक का रूट मैप दिखाया गया है जिससे साफ है कि कंधार से पाकिस्तान और वहां से पंजाब और हरियाणा होते हुए दिल्ली पर हमला किया जाएगा। ऐ उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें अहले ईमान का लिबास पहनाए और तुम्हें मोमिन का लक़ब अता करे और यकीनन तुम ये चाहते हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के इस कौल को गौर से सुनो। आईएसआईएस के नाम पर यह खेल आईएसआई की मदद से अफगानिस्तान में खेला जा रहा है और इस पूरे टेरर प्लान का अगुवा है अंसारुत तौहीद ग्रुप का चीफ सुल्तान और सफी अरमान। 26 जनवरी से पहले जो हमने 14 आतंकवादियों को अरेस्ट किया, पाकिस्तान की कोशिश थी, आईएसआई की कोशिश थी ये दर्शाने के लिए कि ये वास्तव में आईएसआईएस के हैं और हमारे एनएसए ने खुद ही इनिशियली लाउड एंड क्लियर बोला कि आईएसआईएस के लोगों को हमने अरेस्ट किया, लेकिन ये उस समय भी मैंने चेतावनी दी थी कि ये आईएसआईएस के नहीं है लेकिन आईएसआई के ही हैं। इस वीडियो ने हिंदुस्तान के कई नौजवानों को आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए मोटिवेट किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक देश भर के कई राज्यों के नौजवान अंसारुत तौहीद नाम के इस संगठन से जुड़े हुए हैं और आईएसआई के आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ले रहे हैं।
बगदादी के नाम पर आईएसआई की साजिश का मकसद सिर्फ एक है, हिंदुस्तान में तबाही मचाना। कैमरामैन हेमंत के साथ अरविंदो झा, दिल्ली आज तक। आईएसआई ने अपनी साजिश के लिए अंसार उत तौहीद नाम के संगठन और उसके मुखिया सफी अरमार का इस्तेमाल किया। इस आतंकी संगठन को इंडियन मुजाहिदीन में फूट पड़ जाने के बाद आईएसआई ने ही खड़ा कराया था। अब सफी अरमार को मोटी रकम देकर आईएसआई भारत के भीतर फिर से आतंकी मॉड्यूल मजबूत कर रही है। आज तक को मिला ये एक्सक्लूसिव वीडियो मामूली नहीं है। इस वीडियो के जरिए हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी और सीआईए को पहली बार आतंक के एक बड़े नेटवर्क का पता चला। यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद इंडियन मुजाहिदीन संगठन में चीफ बनने की होड़ मची। इसका फायदा आईएसआई ने उठाया। आईएसआई ने इंडियन मुजाहिदीन के फाउंडर मेंबर डॉक्टर शाहनवाज, साजिद बड़ा और उनके साथी भटकल के रहने वाले सुल्तान अरमार और सफी अरमार को एक साथ मिलाकर 2013 से अंसार उत तौहीद नाम के संगठन की नींव रखवाई थी। अब इस संगठन को आईएसआईएस का मुखौटा पहना दिया गया है। इस नेटवर्क में पूरे देश से हजारों लड़के जुड़ चुके हैं, जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के कई नौजवान शामिल हैं। अब यही संगठन आईएसआईएस के नाम पर अफगानिस्तान में आतंकियों की ट्रेनिंग करा रहा है। आईएसआई चाहती है कि हिंदुस्तान में तबाही के पीछे आईएसआईएस का हाथ नजर आए, ताकि पाकिस्तान हिंदुस्तान में बर्बादी मचाने के अपने मकसद में भी कामयाब हो और उस पर आतंक फैलाने का आरोप भी न आए। आतंकी संगठन अंसार उत तौहीद यानी इंडियन आईएसआईएस को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बड़े पैमाने पर फंडिंग कर रही है और इन पैसों के दम पर इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के पुराने सदस्य नए सिरे से हिंदुस्तान में आतंक का नया नेटवर्क खड़ा कर चुके हैं। अब जांच एजेंसियों के सामने चुनौती इस आतंक के तार को तोड़ने की है। कैमरामैन मनीष दुबे के साथ अरविंदो झा, दिल्ली आज तक। आईएसआई और उसके स्लीपर सेल पहले से मौजूद हैं। अब आईएसआई ने अपने इन संगठनों पर आईसिस का मुखौटा भी चढ़ा दिया है। साथ ही आईसिस के तमाम समर्थक भारत में भी युवाओं को बरगला रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इनसे निपटने के लिए धर्मगुरुओं का सहारा लिया है। आईएसआई तो पहले ही भारत की बर्बादी की साजिश रचती रही है, लेकिन बगदादी का आतंकी संगठन आईएसआईएस भी भारत में पैर पसार रहा है। लगातार प्रोपेगेंडा के जरिए मुस्लिम युवाओं को बरगला रहा है। जाहिर है कि खतरा दोगुना है। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकात की। 3 घंटे चली मुलाकात में राजनाथ सिंह ने आईएसआईएस के बढ़ते खतरे पर धर्म गुरुओं के साथ चर्चा की और युवाओं को समझाने में उनसे मदद मांगी। हमने सब लोगों ने, जो पूरा ग्रुप है, उसने बाकायदा मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर अपनी कंसर्न भी दिखलाई और सब ने ये कहा कि भारत की जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, हम में से किसी आदमी को उसके ऊपर जरा बराबर भी कोई किसी किस्म का कोई माइल्ड हमारा व्यू नहीं है। और मुल्क की तमाम जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटी और बड़ी, वो सब आईएस के खिलाफ हैं और टेररिज्म के खिलाफ हैं। एक तरफ आईएसआईएस, दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज और आईएसआई, और इस त्रिकोण का तीसरा छोर है अंसार उत तौहीद। आईएसआई अंसार उत तौहीद के जरिए भारत में तबाही मचाने की फिराक में है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अरविंदो झा, दिल्ली आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। दिल्ली की कूड़ा पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं। हर पार्टी की दलील आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली को कूड़ा करने वाली बजट कटौती का गुणा गणित समझना थोड़ा सा पेचीदा है। एमसीडी का कहना है कि दिल्ली सरकार केजरीवाल मोटर चली पम पम पम, केजरीवाल मोटर